अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने इज़्ज़त-मान में रखे। सो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे पोइम नंबर 7 जिसका नाम है द हंट्समैन। इससे पहले हमने 6 पोइम्स कर ली थी। आई होप सो आपने वो 6 लेक्चर्स देख लिए होंगे। आज है हमारी पोइम नंबर 7 और ये जो पोइम है ये एक हंट्समैन की स्टोरी है। उसकी स्टोरी के ऊपर बेस करती है कि किस तरह से वो शिकार बना, यानी कि वो जो इंसान खुद शेरों का शिकार करता था वो किस तरह से शिकार बन गया। अब यहाँ पे जो हंट्समैन है वो शेरों का शिकार करता था और शेरों का शिकार वो जंगलों में झाड़ियों में छुप के इस तरह से वो किया करता था। लेकिन एक दिन क्या होता है, एक दिन उसे एक इंसानी खोपड़ी मिलती है जो कि बोलती है। वो उससे कलाम करता है, उससे बात करता है। उससे बात करने के बाद वो इतना पुरजोश हो जाता है कि वो बात बादशाह को भी बता देता है। वो बादशाह को बताता है कि उसे एक इंसानी खोपड़ी मिली है जो कि बातें करती है। तो वो जो बादशाह होता है वो पहले तो उसकी बात सुन के बहुत हैरान होता है क्योंकि उसने ऐसी कोई बात पहले कभी नहीं सुनी होती। लेकिन वो उन्हें कहता है कि नहीं, मैंने ऐसी खोपड़ी देखी है जो इंसानों से बात करती है, वो बोलती है। तो बादशाह उससे कहता है कि ठीक है, मैं वो देखना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए वो एक शर्त रखता है कि अगर वो सच में बोलती हुई तो ठीक है, लेकिन अगर वो झूठा निकला तो उसे जो है मार दिया जाएगा, उसका सर कलम कर दिया जाएगा। तो इस शर्त पे वो मान जाते हैं और फिर बादशाह क्या करता है, अपने 2 सिपाहियों को उसके साथ भेजता है जो कि उसके साथ जाते हैं और जा के फिर ढूंढते हैं। पहले तो वो जंगल में जाके उस खोपड़ी को तलाश करने की कोशिश करते हैं और जब वो खोपड़ी मिल जाती है तो उससे कलाम करते हैं। लेकिन वो खोपड़ी क्या करती है, आगे से कुछ भी रिएक्ट नहीं करती, कुछ भी नहीं बोलती। जो हंट्समैन से बातें कर रही थी वो उन सिपाहियों के सामने बिल्कुल चुप रहती है, वो बात ही नहीं करती। तो इससे साबित किया उन्होंने कि ये जो हंट्समैन है ये झूठ बोल रहा है। तो वो उसका सर कलम कर देते हैं। इस तरह से वो भी क्या होता है, मर जाता है। फिर वो जो इंसान खोपड़ी होती है वो तब फिर उसे कलाम करती है कि देखो, इंसान की ज़ुबान, अगर इस जो पूरी स्टोरी है इसका जो मोरल होगा वो ये बनेगा कि ये इंसान की ज़ुबान है, ये अगर कंट्रोल में रहे, ज़रूरत के मुताबिक बोले। अब ये बात जो खोपड़ी की थी कि वो बोलती है, ये अगर वो बादशाह को ना भी बताता कि तो वो बच जाता, लेकिन उसने क्या किया, उसने वो बात बादशाह को बताई और इसी चक्कर में वो खुद क्या हुआ, मौत की तरफ चला गया। तो इसका है कि इंसान को ज़रूरत के मुताबिक ही बोलना चाहिए। जो बात ज़रूरी है वो ही बोलनी चाहिए, जो बात ज़रूरी नहीं है वो नहीं बोलनी चाहिए। ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए, ओवर टॉकिंग नहीं करनी चाहिए। आपको ज़रूरत के मुताबिक बात करनी चाहिए, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप बात करोगे तो वो आपको बुराई की तरफ ले जाएगी या फिर आपको ही नुकसान पहुंचाएगी। सो ख़ुद को सेफ रखने के लिए इंसान का अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। सो ये मैंने अपने वर्डिंग में आपको स्टोरी बता दी है। अब हम यहाँ पे इसकी एक बार समरी करेंगे और देन मैं आपको इसके क्वेश्चंस भी बताऊँगी। और अब हम करते हैं इसकी समरी। ये नज़म कीनिया की एक लोक दास्तान है। लोक दास्तान अमली तजर्बे और अक़ल के वाक़यात से भरपूर होती है। इस नज़म में बताया गया है कि इंसान को गुफ्तगू करने से पहले ज़रूर सोचना चाहिए। बाज़ औक़ात ज़ुबान से अदा किए गए गैर ज़िम्मेदाराना अल्फाज इंसान की बर्बादी का बाइस बन जाते हैं। इस नज़म में शायर ने एक अफ्रीकी शिकार कागवा की कहानी बयान की गई है। यानी कि ये जो स्टोरी है, ये जो शिकारी है उसका नाम यहाँ पे कगवा बताया गया है, जो शेर के शिकार के लिए मशहूर था। वो नेज़ा और तलवार लेकर जंगल में घूमा करता था। एक दिन जंगल में इसकी मुलाकात एक इंसानी खोपड़ी से हो गई। खोपड़ी ने जवाब दिया कि वो गैर ज़रूरी और ज़्यादा गुफ्तगू किया करती थी। यानी कि वो जब इंसानी खोपड़ी से मिला तो उसने पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम इस जगह पे कैसे पहुँची। तो तब जवाब देती है कि वो गैर ज़रूरी, यानी कि ज़रूरत नहीं होती थी फिर भी वो बोलती थी। और उसके बाद जो वो बातें बहुत ज़्यादा करती थी, गैर ज़रूरी बातें करती थी, जिसकी वजह से वो वहाँ पर मौजूद थी। बातूनापन इसे यहाँ ले आया, यानी कि वो ज़्यादा बात करती थी, इस वजह से वो आज उस हालत में वहाँ पे पड़ी हुई थी।
शिकारी ने ये बात सुनी और वो बादशाह के दरबार में पहुंच गया। अब यहाँ पे देखिए खोपड़ी ने अपनी जो बेवकूफ़ी थी जिसकी वजह से वो मौत तक पहुंची और जिसकी वजह से आज वो जंगल में पड़ी हुई है, वो उसने बात उसे बता दी। और उसे बताने के बाद भी उसने क्या किया, उसने वो बात पकड़ी और जाके बादशाह को बता दी। अब ये जो थी ये बात बताने वाली नहीं थी, लेकिन उसने क्या किया, उसकी बेवकूफ़ी थी, वो भी बहुत ज़्यादा बोलता था, तो उसने वो बात जाके बादशाह को बता दी। इसने बादशाह को बताया कि इसे जंगल में बातें करने वाली खोपड़ी मिली है। बादशाह पहले तो खामोश रहा, बाद अज़ां इसने शिकारी को बताया कि इसने अपनी पैदाइश से लेकर अब तक इस किस्म की खोपड़ी के मुतालिक कभी नहीं सुना। बादशाह ने अपने दोनों मुहाफ़िज़ों को अपने पास बुलाया और इन्हें कहा कि वो शिकारी के साथ जंगल में जाएं और इस खोपड़ी को तलाश करें। अगर शिकारी कागवा की कहानी गलत साबित हो तो वो इसे इस वक्त कत्ल कर दें, क्योंकि झूठ की यही सज़ा है। यानी कि उसने अपने जो मुहाफ़िज़ थे उन्हें उसके साथ भेज दिया और शर्त क्या रखी कि अगर वो झूठा साबित हो तो उसे कत्ल कर दें। शिकारी दोनों मुहाफ़िज़ों को साथ लेकर जंगल की तरफ चला गया। इन्हें बादे अज़ा तलाश बसार के बाद एक इंसानी खोपड़ी मिली। उन्होंने इस खोपड़ी से पूछा कि वो यहाँ कैसे आई। खोपड़ी खामोश रही। दोनों मुहाफ़िज़ों पर साबित हो गया कि शिकारी झूठा है। उन्होंने शिकारी के सर को कलम कर दिया। ये कहानी मुक़द्दर की सितम ज़रफ़ी की उम्दा मिसाल है। शिकारी जो दूसरों का शिकार करता था खुद शिकार हो गया। अब यहाँ पे देखें कि एक तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि हर स्टोरी में जो मोरल होता है, जो मेन आइडिया होता है वो पूछा जाता है। वो आपको पता होना चाहिए कि स्टोरी का मेन आइडिया क्या था, तो वो आपने बताना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यहाँ पे एक लाइन बोली गई है, ये कहानी मुक़द्दर की सितम ज़रफ़ी की उम्दा मिसाल है। ये जो है ये आपको इसके ऊपर भी स्टोरी मतलब कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैसे है, बताएं सितम ज़रफ़ी की स्टोरी कैसे है, ये इसे एक्सप्लेन करें। इसके अलावा मेन थीम पूछा जाएगा। उसके अलावा जो खोपड़ी थी उसकी और शिकारी के दरमियान में क्या बात हुई ये पूछा जा सकता है। तो इस तरह से मतलब कि आपका जो भी क्वेश्चन बनता है वो इसी को ही घुमा फिरा कर बनता है। कुछ भी आपसे पोइम के बाहर से नहीं पूछा जाता। लेकिन यहाँ पे ये है कि आपने जो पूरी पोइम्स में जो बातें पढ़ी होती हैं, जैसे कि उस कौवा की बादशाह के साथ जो बातें हैं, कौवा की जो खोपड़ी के साथ बातें हैं, ये बातें आपने अपने माइंड में रखनी है और इन्हीं बातों को आपने हर क्वेश्चंस में ऐड करना होता है। लेकिन ऐड करने का जो तरीका होता है वो डिफरेंट होता है। ऐड करने का तरीका डिफरेंट है। अगर उन्होंने कहा है कि ये जैसे कि सितम ज़रफ़ी की उम्दा मिसाल है, कैसे है ये कहानी, जो सितम ज़रफ़ी की उम्दा मिसाल है कैसे है ये बताएं। तो यहाँ पे आपने जो खोपड़ी की बादशाह से जो खोपड़ी की शिकारी से बात हुई वो बयान करनी है, ठीक है, ये बयान करेंगे। उसके बाद जो शिकारी की बादशाह से हुई वो बयान करेंगे और उसके बाद आप ये बयान करेंगे कि वो किस तरह से मौत की तरफ गया, शिकारी किस तरह से वो मौत की तरफ गया। अभी इसका मैं मज़ीद थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। वो इस तरह के फ़र्स्ट ऑफ ऑल सितम ज़रफ़ी का मतलब कि वो उस पर जुल्म हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे देखें फ़र्स्ट ऑफ ऑल खोपड़ी ने क्या बताया था। खोपड़ी ने बताया था कि वो अपनी चर्म ज़ुबानी की वजह से, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा बोलती थी, बाज़ औक़ात ऐसी बातें बोल जाती थी जो कि उसे नहीं बोलनी होती थी और ज़्यादा बोलने की वजह से आज वो यहाँ पे पड़ी हुई है। उसने ये बोल दिया। अब यहाँ पे जो मेन चीज़ है कि वो उसने अपना बता दिया कि वो इंसान को कम बोलना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा बोलती थी इसलिए वो यहाँ पे है। अब शिकारी ने ये बात सुनी। अब शिकारी ने जब ये बात बादशाह को बताई कि एक खोपड़ी मिली है और वो इस तरह से बोलती है। अब यहाँ पे शिकारी की बेवकूफ़ी ये थी कि शिकारी ने वो बात बादशाह को बताई और शिकारी की इस बेवकूफ़ी की वजह से वो भी उस खोपड़ी के साथ वहीं पे जंगल में पड़ा हुआ है इस वक्त, ठीक है। तो इससे यही है कि अगर इंसान हम अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल रखें, गैर ज़रूरी बातों से परहेज़ करें, अगर कोई बात उसे पता चल गई है तो उसे समझे, उस पर अमल करने की कोशिश करे,
खोपड़ी का बताने का मकसद ये था कि वो इस चीज़ को ना करे, लेकिन उसने क्या किया, उसने खोपड़ी की बात को गलत ले लिया। उसने बस उससे इस बात का खुशी हुई कि मैंने एक खोपड़ी देखी है जो कि बातें करती है, लेकिन उसने इस बात पे अमल नहीं किया कि वो क्या कह रही है। अगर वो उस बात पे अमल करता, अगर वो सोचता कि वो उसे एक हकीकत बता रही है कि इंसान को ज़्यादा बातूनी नहीं होना चाहिए, लेकिन उसने इस बात को सोचा ही नहीं। उसने वो सोचे बगैर जाके बादशाह को बताई और उस बादशाह की तरफ से उसे भी वही इनाम मिला जो कि आज से कुछ सालों पहले उस खोपड़ी को मिला। इंसानी खोपड़ी थी, तो हो सकता है कि वो भी इसी तरह का कोई शिकारी हो जो कि अपनी गलती की वजह से उसका सर भी वहाँ पे कलम करके फेंक दिया गया हो। और अब ये शिकारी था तो इसका सर भी वहाँ पे कलम करके फेंक दिया गया, क्योंकि ये भी बहुत बोलता था और वो भी बहुत बोलती थी। एट दी एंड नतीजा यही है कि इंसान को ज़रूरत के मुताबिक बोलना चाहिए, गैर ज़रूरी बातों से परहेज़ करना चाहिए। आई होप सो आपको ये पूरी स्टोरी समझ में आ गई होगी, ये सारी ही पोइम्स समझ में आ गई होगी। मज़ीद जब आप इसके स्टैंजास पढ़ेंगे आपको सारी समझ आ जाएगी। फिर भी अगर कहीं से कुछ समझ नहीं आई या कुछ पूछना हो तो उसके लिए आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कमेंट लाजमी किया करें, कमेंट से मोटिवेशन मिलता है, देन आपके लिए न्यू वीडियो बनाने में मदद भी मिलती है। अदरवाइज़ आप लोग कमेंट नहीं करते, फिर मेरी भी नेक्स्ट वीडियोस बनाने को दिल नहीं करता। तो आप कमेंट करके मोटिवेट करते ही रहा करें ताकि मैं आपके लिए वीडियोस बनाती रहूं। तो अब मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।